भगवान पंपा सरोवर से आगे बढ़े हैं, ऋष्यमुख पर्वत निकट आया। देखिए, इसी ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव जी महाराज अपने मंत्रियों के साथ रहते थे। कहां? पर्वत पर। ऊपर बैठा आदमी दूर तक देख लेता है। राम जी को दूर से आते देख लिया, राम लक्ष्मण जी को। सुग्रीव जी महाराज डर गए। क्यों? वो राम जी को शत्रु समझ बैठे, लगता है मुझे मारने आ रहे हैं। बुलाया तुरंत हनुमान जी महाराज को। कथा में पहली बार हनुमान जी आ रहे हैं अभी आज। अस्तु आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ हनुमान जी तक पहुंच जावे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तनी बोलिए, कुछ खा पी के बोल रहे हैं। हा? ऐसे ही जयकारा होता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आप बताइए। हनुमान जी को सुग्रीव जी ने बुलाया, बुलाकर कहा, धरि बटु रूप देखु तै जाए। हनुमान जी बटु का रूप धारण करके जाइए, मुझे लगता है मारने आ रहे हैं मुझे। मेरा भाई बाली भेजा होगा, जाकर पता लगाइए। यदि मारने आ रहे होंगे ना तो निचवे से इशारा करिएगा, तुरंत भाग जाऊंगा। हाँ, सुग्रीव जी भागने में एक नंबर। कहते हैं भागो तुरंत तजाओ यह सैला। हनुमान जी कहे, प्रभु आप पहाड़ पर, हम नीचे, नीचे से का इशारा करेंगे? सुग्रीव जी बोले, बोलना मत, इशारा करना। कहे भागने के लिए बोलोगे तो उनको पता चल जाएगा कि सुग्रीवा भाग रहा है, वो भी भागने लगेंगे। इशारा करना। हनुमान जी बोले, का इशारा करेंगे? सुग्रीव जी बोले, जाना पता लगाना, यदि पता चल जाए कि मुझे मारने आ रहे हैं तो नीचे से कहना, सुग्रीव भाग लो, मैं तुरंत भागूंगा यहां से। श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। भगवान से उनका परिचय पूछते हैं। अरे को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। हनुमान जी महाराज प्रणाम करके पूछते हैं, आप कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश में से है क्या? नहीं। आप नर नारायण है क्या? ये भी नहीं है। तो क्या आप पूरे पृथ्वी के भार का हरण करने वाले परम ब्रह्म तो नहीं है? आप कौन है? अब समझिएगा, हनुमान जी महाराज नकली रूप बनाए हैं। किसका? ब्राह्मण का। ठीक, ब्राह्मण बन तो नहीं गए हैं, तो हनुमाने जी ब्राह्मण का फोटो लगा लिए, माया का रूप। किसके सामने गए? मायापति के सामने, राम जी के सामने। राम जी के आगे माया चलती ही नहीं है। हनुमान जी सोचते हैं, मैं तो ब्राह्मण बन गया हूं, मुझे कोई पहचान नहीं रहा है। अब भगवान देख रहे, रही तो हमारा हनुमानु है, वो ये तो हनुमान है। अच्छा, नकली रूप बना के आया है। भगवान बोले, जब लड़कुए बाप से छिपा रहा है तो हमको का पड़ी है अपन परिचय बताने का। भगवान बोले, आप जो जो ब्राह्मण देवता बोले हैं, हम उसमें से कोई नहीं। कौन है फिर? परिचय सुनिए। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, अपन चरित कहा मैं गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। भगवान एक सांस में बोले, हम अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र, दोनों भाई, ई लक्ष्मण हम रघुराई, संगवा रही हमार लुगाई, ई जंगल में गई हेराई, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। ये तो हमारा परिचय, आपका क्या परिचय? हनुमान जी सुने, राम वैदेही पहचान गए, प्रभु के चरणों में लोटे हैं।
भगवान ने उठाकर बड़ा लाड़ा लड़ाया, कहा अरे चिंता मत करिए हनुमान जी, आप मुझे लक्ष्मण जी से 2 गुना अधिक प्रिय हैं। तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अब आप बताओ एक बात, ये सही भया क्या है? जो भाई 14 साल से दिन रात जग के सेवा कर रहा है, उसी के सामने अभी अभी आए हनुमान जी को भगवान कहते हैं, हनुमान जी ये लक्ष्मण जी से आपको 2 गुना अधिक प्रेम करता हूं। तो कल्पना करिए लक्ष्मण जी पर क्या बीती होगी। गलत है ना? कहिए कहिए, गलत है ना? अरे हाँ तो हाँ ना तो बोलिए, गलत है, कुछ गलत नहीं है। भगवानों गलत करेंगे? तो आप कहेंगे महाराज लक्ष्मण जी तो 14 साल से सेवा कर रहे हैं, हनुमान जी अभी अभी आए हैं, तो 2 गुना प्रिय कैसे हो गए? प्रश्न उठेगा ना। देखिए एक बड़े अच्छे साधक हैं, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री कृपा शंकर जी रामायणी, वो कहते थे कि एक माँ के 2 बच्चे, थोड़ा बढ़ाइएगा भैया, एक माँ के 2 बच्चे, पहला बच्चा 8 साल का, दूसरा बच्चा 2 साल का। अब आप बताइए मां दोनों में से सबसे अधिक किसको प्रेम करेगी? हाँ कहे भाई वो तो 8 साल से बच्चा है, वो तो 8 साल पुराना बच्चा है, उसको ज्यादा करना चाहिए ना। नहीं, माँ 2 साल के बच्चे को ज्यादा प्रेम करती है। प्रभु बोलना चाहते हैं लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जी आप तो मेरे पुराने बच्चे हो, हनुमान तो अभी अभी आया है, नवजात शिशु है, इसलिए इसको आपसे 2 गुना अधिक प्रेम मैं करूंगा। भगवान के किसी भी व्यवहार पर संशय नहीं हो। आपको कल सुनाया था कथा के बीच में, पीठ पर बिठाकर हनुमान जी प्रभु को और लक्ष्मण जी को ले गए, सुग्रीव जी से मित्रता कराई और भगवान ने सुग्रीव जी का काम करते हुए उनके भाई बाली को परम गति प्रदान कर दी, भेज दिया। बाली राम निज धाम पठावा। देखिए राम जी और सुग्रीव जी में संधि भई थी, काहे का? भगवान बोले थे मित्र मैं तुम्हारा काम करूंगा, तुम मेरा काम करना। तुम्हारा काम क्या? तुम्हारा जो राज सत्ता तुम्हारा भाई छीन लिया है ना बाली, उसको मार के तुम्हारी सत्ता तुमको दिलाऊंगा, और उसके बाद जब तुम राजा बन जाना तो तुम मेरा काम करना। क्या? सीता मैया का पता लगाना। क्यों? तुम्हारे पास बहुते बानर हैं, अब बानर कूद कूद के कहीं जा सकते हैं, जहां आदमी न जाए वहां नर न जाए वहां बानर जाए, इसलिए बानरों को भेज के पता लगाना। अब देखिए भगवान ने सुग्रीव को राजा बनाया, बाली के पुत्र अंगद को युवराज बनाया, चतुर्मास बिताए प्रबर्शन पर, और जिन सुग्रीव को कहे थे मेरा काम याद रखना, उस सुग्रीव जी महाराज काम तो छोड़िए रामे को भुला गए। आपके गुरु जी दरबार मोखली में आके 3 महीना रहे और आप धूमा में बैठे हैं, तो 3 महीना में कितनी बार जाएंगे आप बताओ? अरे नहीं जाएंगे, हफ्ता में 1 दिन तो जाइबे करेंगे गुरु जी से मिलने। गुरु जी कोई दिक्कत तो नहीं है, जाएंगे ना। भगवान प्रबर्शन पर्वत पर चतुर्मास बिताए, लेकिन सुग्रीव जी राजा बनने के बाद भगवान को देखने तक नहीं गए। लोग कहते हैं महाराज कथा में तो बहुते मन लागत है, लेकिन घरवा जाके सब भुला जाते हैं। लोग मिलते हैं कहते हैं महाराज हम माला तो जपते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद भगवान को भूल जाते हैं। अरे जब सुग्रीव जी महाराज जिनको भगवान का दर्शन भया, जिनको भगवान ने गले से लगाया, जिनको भगवान ने बगल वाली कुर्सी पर बिठाया, इतना होने के बाद जब सुग्रीव भगवान को भुला गए तो हम आप भुला जा रहे थे, ये कौन सी घटना है? इससे घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। फिर महाराज एक काम करना है, कहा जब याद आवे कि भुला गए हैं ना, तब से लग जाइए, तब से लग जाइए। क्यों? जीव माया में फंसा है, वो माया तो भुलवेबे करेगी। फिर करना क्या है? भूलना है, लगना है, भूलना है, लगना है, यही चलता रहे। बार बार माया भुलवाए, बार बार आप लगिए,
अंत में भगवानों कहेंगे लगता है मानेगा नहीं है, कितना भी भूलवाता हूं चला आता है। फिर भगवान की कृपा बरसेगी और आपका भूलना समाप्त होगा, तब जाकर आपका मन सदैव के लिए भगवान में जाकर टिक जाएगा। घबराना नहीं है। एक मंत्र याद कर लीजिए, एक मंत्र याद कर लीजिए। का अरे सारे जहां के मालिक, मंत्र है क्या? राजी है हम उसी। सुग्रीव जी महाराज भगवान को भुलाई गए, भगवान को आया क्रोध, बोले लक्ष्मण मारूंगा सुग्रीव को, जिस बाण से बाली को मारा था ते ही सर हताऊं मूढ़ कह काली, उस मूढ़ को कल मारूंगा मैं। कब मारूंगा? आज नहीं मारूंगा, कब मारूंगा? कल मारूंगा। क्यों भाई? मारना है तो तुरंत जाके फरिया लीजिए ना। भगवान सूत्र देते हैं कि किसी से लड़ाई करना हो ना, किसी के साथ झगड़ा करना हो तो तुरंत मत करिए। फिर महाराज पंडित जी को बुला के पतरा दिखाइए, पंडित जी को मुहूर्त बताइए, लड़ाई वाला मुहूर्त कौन सा है। कहे कहने का अर्थ किसी से बैर करना हो तो उसको कल पे टाल दीजिए। क्रोध आया फोन करिए, फोन करके बोलिए तैयार रहना, रविवार को आऊंगा, 4 मुक्का मारूंगा। क्यों? हो सकता है रविवार आते आते आपका मन बदल जाए और आपका झगड़ा आपके प्रेम में बदल जाए, हो सकता है ना। और ठीक विपरीत, इसी के विपरीत कथा करानी हो, सत्संग कराना हो, कीर्तन का परमार्थ करना हो, दान करना हो, तो इस सब काम को कल पे मत टाला करिए। क्या है? जितना जल्दी हो पूरा करिए। ये कथा जनवरी फरवरी में होने वाली थी, भाई का नहीं, जितना जल्दी हो, जून में समय मिला, 3 महीना में हो गई कथा आपके सामने भाई, चकाचक हरिहर आनंद भया। क्यों? सत्कर्म जितना जल्दी करना हो कर लाइए। क्यों? न जाने कौन विघ्न आ जाए। पूरा तैयारी करके बैठे हैं, रुपया जमा करने के बैठे हैं, और कहीं 500 का नोट, 1000 का नोट बंद हो गया तो हो गई ना कथा। रुपया रहते कथा नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। भगवान कहते मारूंगा, कल मारूंगा। लक्ष्मण जी बोले कल किसने देखा है प्रभु, आप रुकिए, मैं जाता हूं, मार के आता हूं अभी। भगवान कहे मारना मत, है दोस्त है मेरा, जाओ केवल डरा धमका कर लाओ। भय दिखाई लया वहु तात सखा सुग्रीव, जाओ केवल डरा धमका कर लाओ। लक्ष्मण जी गए, पकड़ कर लाए, प्रभु ने क्षमा किया सुग्रीव को। सुग्रीव जी कपियों को भेजने लगे, बंदरों को बुलाया, विशाल सेना है बंदरों की, बुलाया सबको, कहा आप लोग मिलकर पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, जाकर जानकी जी का पता लगाइए, परंतु सावधान, 1 महीने के भीतर वापस आना है। टाइम पीरियड है, ये नहीं कहे तो उधर सो गए, ना ना, 1 महीना में आना है और खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा के आना है। और बिना पता लगाए जो आएगा, सीताराम, मेरे हाथों कुटाई होगी उसकी, मारा जाएगा वो। कपि लोग गए 3 दिशा में, कहा पूरब पश्चिम उत्तर। कपियों के जानने के बाद सुग्रीव जी ने 10 यूथपतियों को बुलाया, सेनापतियों को, जामवंत जी, शेनमान जी, अंगद जी, नल, नील, गव, गवाक्ष, द्विविद, मयंद, सठ, निसठ, इन सबको बुलाया और बुलाकर कहा आप सब लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए, जाकर जानकी जी का पता लगाइए, परंतु सावधान, शर्तें यहां भी लागू है। क्या? आपको भी 1 महीना में ही आना है और पता लगा के आना है। आप भी बिना पता लगाए आएंगे तो मेरे हाथ से मारे जाएंगे। अब आप बताओ, सुग्रीव जी को मालूम है कि रावण सीता मैया को लेकर दक्षिण दिशा में गया है, ठीक?
इन 10 मेन जो मुख्य सेनापति थे इनको दक्षिण दिशा में भेजा। प्रभु ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया है, हाथ से मुद्रिका निकाल कर दी है और कहा, लाला बेटा जाओ, जाकर सीता से मिलकर मेरे विरह बल को सुनाकर और शीघ्र वापस आओ। हनुमान जी महाराज कपियों को लेकर चले। भैया साउंड बढ़ाइए मॉनिटर का। चलते चलते हनुमान जी महाराज एक गुफा में प्रवेश किए हैं। उस गुफा में एक तपस्विनी बैठी थी जिनका नाम था स्वयं प्रभा जी। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप लोग पहले सरोवर में जलपान करिए, फिर कुछ फल खाकर मेरे पास आइए। हनुमान जी जलपान करके फल खाकर कपियों के साथ गए हैं। स्वयं प्रभा जी ने कहा, आप लोग अपने अपना नेत्र बंद करिए, मैं तप बल से आप सबको समुद्र तट पर भेजती हूं, आगे का काम वहां से पूरा होगा। कपियों ने नेत्र बंद किया, स्वयं प्रभा जी ने सबको समुद्र के किनारे भेज दिया। और उसके बाद देखिए स्वयं प्रभा जी गई हैं राम जी के पास और जाकर राम जी से स्वयं प्रभा जी ने विवाह करने की इच्छा प्रकट की कि मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूं। भगवान ने कहा, देवी इस अवतार में तो मैंने एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है, लेकिन जाइए आप जाकर बद्री वन के क्षेत्र में तप करिए। कलयुग में जब मैं कल्कि अवतार में आऊंगा तब आपकी इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। वही स्वयं प्रभा जी आज भी बद्री नारायण के क्षेत्र में कहे तो जम्मू कटरा में वैष्णो देवी बन के आज भी भगवान श्री कल्कि की प्रतीक्षा में बैठी हैं कि कलयुग में भगवान कल्कि आएंगे तो मैया वैष्णो देवी का उनसे विवाह होगा। वही स्वयं प्रभा जी है। वो हमिंग आ रही है। कपि लोग पहुंचे समुद्र तट पर। समुद्र को देखकर अंगद लगे रोने। क्यों? आगे जाएंगे तो पानी में डूब के मर जाएंगे, पीछे जाएंगे तो सुग्रीव मार डालेंगे। अब तो दोनों ओर से मरना है, अब कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं मर जाएंगे, प्राण त्याग करेंगे। सारे कपि लोग बैठ गए समुद्र तट पर। जामुन जी लगे समझाने, अंगद जी रोइए मत, है राम मनुष्य नहीं है, राम ब्रह्म है, भगवान अपना काम स्वयं करेंगे। कपि लोग बात कर रहे थे ना, तो दूर बैठे संपाति जी ने सुन लिया। ये संपाति जी जटायु के भाई हैं। बाहर निकले संपाति, देखे इतने सारे बंदर, बोले वाह वाह ब्रह्मा जी, बहुत दिनों से भूखा था, आज सबको खा जाऊंगा, मैं सबको खाऊंगा। अंगद सुने कहे कि वाह, अभी हम लोगों ने मरने का निर्णय लिया कि आपने मारने की व्यवस्था भी बना दी, ये खाने आ गए। धन्य एक जटायु थे जिन्होंने राम कार्य में शरीर छोड़ दिया और ये हमको खाने आए हैं। संपाति सुने जटायु नहीं रहे, बुलाया है, कहा क्या हुआ मेरे भाई को। जामन जी ने पूरी कथा सुनाई। संपाति जी गए हैं, समुद्र जल से भाई को तर्पण किया है। कहने लगे मैं और जटायु दोनों भाई थे। एक बार दोनों भाई सूर्य पर धावा बोल दिए। सूर्य की तेज किरणों से जब पंख जलने लगा, मैं नीचे आ गया, मेरा भाई जटायु नीचे आ गया, मैं ऊपर गया, मेरे दोनों पंख जल गए, मैं धरती पर गिर पड़ा। तब एक चंद्रमा नाम के मुनि ने आकर मेरे से कहा, संपाति, त्रेता में जब राम जी के दूत जानकी जी का पता लगाने जाएंगे ना, तो उनके दर्शन से आपके नवीन पंख आ जाएंगे। अभी इतना कहना था कि संपाति जी के नए पंख आ गए शरीर में, है पंख फुला के लगे नाचने लगे संपाति जी। जब नाच वाच लिए ना, तो जामन जी कहे अब तुम्हारा काम हो गया ना, हमारा काम करो। आपका काम बन गया ना, अब हमारा काम करो। कहा तुमको पता चला है कि गिद्ध बहुत दूर तक देखता है, पता लगाओ तो नहीं, देखो तो कहीं पानी में सीता जी दिखाई दे रही है, देखो तो तनिक। संपाति बोले भी देखता हूं। बोले हाँ, मैं देखा हूं तुम नाही, गिद्ध ही दृष्टि अपार। कहते मैं देख रहा हूं समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका है, जिसके एक कूट पर अशोक वाटिका है, और उस अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी है, मैं देख रहा हूं।
जामन जी बोले और सहायता करो। बोले और नहीं कर पाऊंगा। क्यों? बूढ़ भयम नत करते हूँ कछुक सहाय तुम्हारा। बोले बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं है, नहीं तो अवश्य सहायता करता। हाँ एक काम कर सकता हूं। जामन जी बोले क्या? संपाति जी बोले आप में से कौन जाएगा ये बता सकता हूं। आप 10 में से कौन जाएगा ये बता सकता हूं। जामन जी बोले सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। सब लोग खड़े हो जाओ, ये देख देख के बताएंगे। संपाति जी बोले देखना नहीं है, मैं बता रहा हूं, आप कल्पना करिएगा कौन जाएगा। बोले कौन जाएगा? संपाति जी बोले आप में से जो ना गई सत जो जन सागर, जो ना गई सत जो जन सागर, करे सुराम काज मति आगर, करे सुराम काज मति आगर। बोले आप में से जो एक छलांग लगाकर एक बार में 100 जोजन, एक जोजन में 12 किलोमीटर होता है, तो 100 जोजन में 1200 किलोमीटर, एक छलांग लगाकर 1200 किलोमीटर जा सकता है, वो राम जी का काम पूरा करेगा। आई बाप, कपियों का चेहरा उतर गया। कौन जाएगा? वो कौन जाएगा? 1200 किलोमीटर। संपाति जी देखे कि कपियों को संशय है, क्रोध आ गया। बोले आपको संशय है? आपको? आपके दर्शन से मेरे नवीन पंख आ गए। आप उस राम के दूत हैं जिस राम का नाम लेकर पापी से पापी जीव अपार भव सागर को पार कर जाता है। उसी राम के दूत को होने के बाद आपको संशय? भरोसा में रहिए, आप जरूर काम करेंगे। संपाति जी बोल के चले गए। कपि लोग कहने लगे उनको थोड़ी जाना था, भाषण दिए चले गए। जाना तो हम लोगों को है, कौन जाएगा भाई, कौन जाएगा? एक कपि ने कहा कि मैं 10 जोजन जाऊंगा। 10 जोजन। जाना कितना है? 100 जोजन। दूसरा का कहा कि मैं 30 जाऊंगा। एक ने कहा मैं 50 जाऊंगा। एक ने और हिम्मत माना, कहा मैं 70 जाऊंगा। और सब चुप। एक कपि ने बहुत हिम्मत किया, कहा मैं 90 जाऊंगा। 90 जोजन, 90 जोजन चला जाऊंगा। जामन जी बोले धिक्कार है जवानी पर, 90 जाऊंगा। अरे 99 भी जाओगे तो पानी में डूब के मरी जाओगे। 90 99 नहीं 100 जाना है। जवान हो, शर्म नहीं आती? मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले के समान बल नहीं है। बताऊं, जब मैं जवान था भगवान बलि को बांधने के लिए वामन रूप में आए थे और त्रिविक्रम रूप धारण किया। उस बढ़े हुए स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा लगाई थी। तब मैं जवान था, शरीर में बल था। अब बूढ़ा हो गया हूं। तुम लोग जवान हो, लानत है जवानी पर। जब जवानी को ललकारा ना तो अंगद जी बोले कि मैं जा तो सकता हूं, आने की गारंटी नहीं है। वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा इसका भरोसा नहीं। जामन जी मन ही मन सोचने लगे, जब जाकर आ ही नहीं पाओगे तो बीच में लबर लबर क्यों बोल रहे हो भाई? है? अरे जाना थोड़ी है, जाकर वापस भी आना है। बोले अरे नहीं नहीं, आप तो युवराज हैं, सेनापति हैं, युवराज को थोड़ी भेज सकते हैं। सब अपन अपन बल बता लिए थे। हनुमान जी महाराज नहीं थे। एक कपि से जामन जी ने पूछा, हनुमान जी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। बोले वो न जाने का झाड़ी के पीछे बैठ के का कर रहे भगवान जाने, झाड़ी के पीछे बैठे हैं। जामन जी सबको लेकर पहुंचे हनुमान जी के पास। हनुमान जी जाकर देखा, हनुमान जी महाराज आंख बंद करके बड़े प्रेम के साथ एक स्वर में राम सिया राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया का जप कर रहे हैं। जामन जी पहुंचे, कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, काज साधि रहे बलवाना, काज साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना,
जामन जी बोले हनुमान जी महाराज आप क्यों चुप है, कुछ तो बोलिए। पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका वेग है, संसार में ऐसा कोई काम नहीं जो आपके लिए संभव हो, आप चुप क्यों हैं, कुछ तो कहिए। हनुमान जी महाराज कुछ नहीं बोले। तब जामन जी ने हनुमान जी को जगाया है, बोले आपका अवतार राम काज लगी तव अवतारा, सुनता ही भयो पर्वताकारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनता ही भयो पर्वताकारा। बोले हनुमान जी आपका अवतार ही राम कार्य के लिए भया है। हनुमान जी सुने राम कार्य के लिए मेरा अवतार, और उसके लिए बुलाया जा रहा है। हनुमान जी सुनता ही भयऊ पर्वताकारा, मानो कपियों के सामने हनुमान जी महाराज विशाल पर्वत के समान खड़े हो गए, मानो स्वर्ण की अट्टालिका चमकने लगी। सिंह की दहाड़ में हनुमान जी महाराज जामुन जी से बोले सिंहनाद करी बारह बारा, सिंहनाद करी बारह बारा, लीलहि नाघव जल निधखारा, लीलहि नाघव जल निधखारा। सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारी। आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। हनुमान जी बोले जामन जी आप बताइए, आपने बोला कोई समुद्र को पार नहीं किया, खेल खेल में पार कर जाऊं, कहिए। जिस रावण ने मेरी मां का हरण किया है, जाकर लंका में रावण को पकड़ के मसल के मार दूं, कहिए। पूरी की पूरी सेना को जाकर पकड़कर धूल में मिला दूं, कहिए। लंका को लाकर पूरे समुद्र में लंका को झोंक दूं, क्या करूं मैं। जामन जी बोले पहले नीचे आइए, बराबरी में आइए भाई, बहुत ऊपर हो गए, छोटे आइए। ना आपको जाकर रावण को पकड़कर मसलना है, ना कर सेना को रगड़ना है, और ना ही लंका को उखाड़ कर लाकर समुद्र में झोंकना है, कुछ नहीं करना है। फिर एक काम, इतना करा होता तो तुम जाए, इतना करा होता तो तुम जाए। क्या सीता ही देखी कहूं तुम आए, सीता ही देखी कहूं तुम आए, सीता ही देखी कहूं तुम आए। क्या बोले हनुमान जी महाराज, एकदम मानो आज ही कुली राम कथा समाप्त कर डालेंगे। देखिए एक बहुत बढ़िया बात, किसी भी संस्था में, किसी भी सभा में एक ना एक वृद्ध का रहना बहुत जरूरी है। वृद्ध माने ठंडा खून ना। भगवान सुग्रीव जी जानते थे ये सब नया नया लड़का कोनो जाके जला उला के चला गया, मार पीट देंगे। एगो बूढ़ा आदमी बड़ा आदमी रहेगा तो सबको संभाल संभाल के रहेगा। आज जामन जी नहीं रहते तो हनुमान जी आज एक खेल खत्म कर देते। काहे, बानर हइये हैं, बानर के हाथों भी रावण की मृत्यु लिखी है। बानर मनुज जात दुई बारे, और सक्षम है रगड़ने में। इसलिए बूढ़े का रहना बहुत जरूरी है। किसी सभा में कोई ढेर उछले तो उसको दबा दुबा के शांत कर दे। जामन जी ने कहा कुछ नहीं करना है। हनुमान जी कहे इतने मेहनत से जाऊंगा, रावणवा को 2-3 फाइट मारूंगा नहीं क्या मैं, फिर जाने का मतलब क्या भया। जामन जी बोलू हमारा आपका काम नहीं है, फिर ये भगवान का काम। भगवान को युद्ध जीतने के लिए न हमारी आवश्यकता न आपकी आवश्यकता, भगवान स्वयं ही बहुत है। कहते हैं कपि से न संग संहारे निश्चर, राम सीता ही आनी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाछोन मधुकर, दास तुलसी गावई। रघुवीर पद पाछोन मधुकर, दास तुलसी गावई। हाँ दास तुलसी गावई, हाँ दास तुलसी गावई। जामन जी ने कहा भगवान जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे, और राम सीता ही आनी है, राम जी ही सीता जी को लाएंगे। हम लोग
हनुमान जी ने पूछा हम लोग क्या करेंगे? सुग्रीव जी बोले खाली कौतुक करेंगे। कौतुक मैंने जानते क्या होता है? खेल। हनुमान जी बोले युद्ध में कौन सा कौतुक करेंगे? जामवन जी बोले सारे बानर मिलकर एक साथ इतना जोर से राम जी का जयकारा लगाएंगे ना, जितने राक्षस आएंगे सबके कान के पर्दे फट जाएंगे, सब बहरे हो जाएंगे। खेल करेंगे हम लोग, सारा काम तो राम जी करेंगे। है हनुमान जी को समझाया। अब आगे की कथा सुंदर कांड में प्रवेश करती है। आप में से कई लोग सुंदर कांड पढ़ते होंगे ना? कितने लोग पढ़ते हैं रोज? बाबूजी पढ़ते हैं। इतने लोग में बस खाली बाबूजी पढ़त है वो? अरे वो माई पढ़त है। कई लोग पढ़ते होंगे तो शर्म के मारे नहीं उठाते होंगे, कहीं महाराज कुछ पूछ न दे। हम कुछ पूछेंगे नहीं भाई। अभी कल एक बड़ी अच्छी बात आई, बैठक जहां बैठे थे हम लोग, हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं लोग हनुमान जी का फोटो लगा के और सुंदरकांड सुनाते हैं ना? हनुमान जी को सुंदरकांड का पाठ सुनाते हैं ना? हाँ चाहे ना कहिए ना, सुनाते हैं। कल से बंद कर दीजिए। हनुमान जी को सुंदरकांड सुनाना बंद कर दीजिए। ठीक है महाराज? हाँ सही में बंद कर दीजिए। सुंदरकांड मत बंद करिए, हनुमान जी को सुनाना बंद करिए। क्यों? किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति, कोई भी आदमी जब अपनी प्रशंसा सुनता है ना, तो उसका पुण्य समाप्त होता है। सुंदरकांड में हनुमान जी की प्रशंसा है और हम लोग हनुमान जी को उनकी प्रशंसा सुना सुना के उनका पुण्य समाप्त कर रहे हैं दिन रात। हनुमान जी सुंदरकांड नहीं सुनते, का सुनते? रामचरित सुनबे को रसिया। क्या सुनने के रसिक हैं? रामचरित्र। रामचरित्र कहें तो बाल कांड से लेके उत्तर कांड तक हनुमान जी को सुनाना है तो पूरी की पूरी राम कथा सुनाइए। अब महाराज सुंदरकांड सुनाना है तो हमारे पीछे जो बैठे हैं उनको सुनाइए, हमारी बाप को कि बाबूजी को कि जगत के बाप है। काहे? देखिए किसी भी पिता से जब आप उसके पुत्र की प्रशंसा करेंगे ना तो पिता गदगद हो जाएगा। है बहुत बढ़िया आदमी, हमारी लड़का के प्रशंसा करता है, होगा ना? हनुमान जी की प्रशंसा जब आप राम जी के सामने कहेंगे, प्रभु कहेंगे अरे ये हमारा लड़का के प्रशंसा करता है, बहुत बढ़िया, इसको खूब कृपा बरसाओ इस पर। आपके ऊपर राघव जी की कृपा बरस जाएगी। इसलिए सुंदरकांड सुनाना हो तो राघव जी को सुनाइए। सुंदरकांड सब प्रकार सुंदर। काहे सुंदर? इसी कांड में तो हनुमान जी को माई का दर्शन मिला है, इसलिए ये कांड सुंदर कांड। इसी कांड में राम जी की सूचना जानकी जी को मिली, जानकी मैया की सूचना राघव जी को मिला, इसलिए कांड सुंदर कांड। इसी कांड में राम जी को पहले सीता जी ने बेटा कहा, फिर वापस आने पर राम जी ने बेटा कह दिया। हनुमान जी को राम जी और सीता जी दोनों ने बेटा कहा, इसलिए कांड सुंदर कांड। इसी कांड में हनुमान जी को भगवान की भक्ति प्राप्त भई, इसलिए सुंदर कांड। इसी कांड में विभीषण जी को भगवान का दर्शन मिला, इसलिए कांड सुंदर कांड। सुंदर नामक पर्वत पर कथा शुरू भई और उसी सुंदर नाम के पर्वत पर कथा पूरी भई, इसलिए कांड सुंदर कांड। प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे और उसके बाद देखिए जामवंत जी की बात, क्या जाओ सीता जी का पता लगाकर आकर भगवान को सुनाइए। ये बात जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि पर के भाई, सही दुख संग मूल फल खाए, जब लगी से
बात श्री हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। कहे कपियों से कि देखिए मैं जा रहा हूं, आप लोग जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। फिर कब तक? जब तक मैं सीता जी का पता लगा के न आ जाऊं तब तक हिलिएगा मत। अब यहां पर आप दर्शन करिए, अगर हनुमान जी के स्थान पर हम लोग होते, हम लोग तो क्या कहते? आप लोग चलिए हम आते हैं पता लगा के। कहते ना, अरे यहां रहेंगे तो न खाने की व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था, न रहने की व्यवस्था, कहां खुले आकाश में रहेंगे, बड़ा कष्ट है। आप लोग जाकर कहिएगा हनुमान गए हैं पता लगा के आएंगे। कहते ना, कहे ये सब लोग चले जाएंगे तो जब हम पता लगा कर जाएंगे ना तो ये कहा जाएगा कि हमने पता लगाया है। हनुमान जी सोचने लगे सारे कपि लोग चले गए और मैं पता लगा कर गया बाद में, तो फिर ये कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया है। और जब सबको लेकर मैं जाऊंगा तो फिर कहा जाएगा कि सभी कपियों ने मिलकर पता लगाया है। श्रेष्ठ व्यवहार क्या? अपनी उपलब्धि को अपनों में बांट दे। ये कथा हो रही है, ये कथा हो रही है ना? कौन करा रहा है? शैलेश भैया। ये कथा नहीं करा रहे हैं, पूरा का पूरा धूमा गांव मिलके कथा करा रहा है। यही धर्म है। और जिसको चेतना नहीं, बिल्ला कपारे पर लगवा घूमेगा। इसी को तो जानना है, कैसे जीना है, कैसे है, इसी को तो जानना है माई बाप। और सत्संग के अभाव में, धर्म के अभाव में हीरा समाप्त हुए जा रहा है। हाँ? ये का है? इस शरीर का है? का है? जोर से बोलिए। हीरा है, हीरा। और हीरा कचरा में हराया है। कबीरदास जी बोल गए, अरे मोरा हीरा, अरे ऐसन हीरा हेराई गयो कचरे में। ओ मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, ओ मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। ओ मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। कचरे में हो, कचरे में, कचरे में हो, कचरे में। मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। कोई पूर्व कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पूर्व कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पूर्व कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पूर्व कोई पश्चिम ढूंढे। कोई पानी, हाँ कोई पानी, कोई पत्थरे में। मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। सुर नर यति मुनि पीर औलिया, सुर नर यति मुनि पीर औलिया, सुर नर यति मुनि पीर औलिया, सुर नर यति मुनि पीर औलिया। सब उलझ रहे हैं, उलझ रहे हैं, हाँ उलझ रहे हैं, उलझ रहे सब पचरे में। मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। कबीरदास जी अंत में कहते हैं, कहत कबीर ढूंढ जिन पाया, कहत कबीर जिसको मिल गया, कहत कबीर ढूंढ जिन पाया, कहत कबीर ढूंढ जिन पाया। फिर बांध लिए हैं, बांध लिए हैं, हाँ बांध लिए हैं, बांध लिए निज अचरे में। मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। मोरा हीरा
अरे ऐसन हीरा, अरे सुंदर हीरा हेराई गयो कचरे में। माई बाप ई हीरा ना हेरा जाए। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गंवाए, तो मैं क्या करूं। चार वेदों में सब कुछ बताऊं दिया, तू समझ भी न पाए, तो मैं क्या करूं। ये हीरा है, हीरा है वो। और आप जानते हैं एगो हीरा था, हीरा तो एक नाव वाले को हीरा मिल गया। इतना बड़ा हीरा था नाव वाले को। तो नाव वाला क्या जाने कि कितना बड़ा क्या है, वो बड़ा सुंदर पत्थर है भाई, चमक रहा है। तो क्या किया ना, नाव सजाने के लिए पत्थरवा में रसरी बांध के अपना नाव के टोटी में अगवा जो कोन रहता है ना, उस पे जाके झुला दिया। अब पूरा उसका प्रचार होने लगा, ए पत्थर वाला नाव, पत्थर वाला नाव। चमकता था, इतना बड़ा हीरा, वो नहीं जानता था हीरा है ये। एक मोची था, मोची, उसको वो पत्थर बड़ा पसंद आया मोची को। तो नाव वाले से कहने लगे, भैया हमको पत्थलवा दे दो ना, ए भैया हमको दे दो ना, 200 रुपया ले लो, 200 रुपया। अभी अब चाहो, हीरा था अरबों का, बोला 200 रुपया ले लो। अच्छा चलो 500 रुपया ले लो। नाव वाला सोचा, ये पत्थर हमारा क्या फायदा है, इसके बदले 500 रुपया मिल रहा है। तुरंत 500 रुपया लिया और वो पत्थर दे दिया। अब जूता वाला क्या करता था, जो जूता बनाने वाला था, उसी पत्थलवा पे चमड़ा रख के चमड़ा काटने लगा। पत्थर को रखता था, चमड़ा रखता था, उसी पे चमड़ा काटता था। उसको भी नहीं मालूम हीरा है। एक दिन एक जौहरी गया जूता लेने, तो देखा तो जौहरी तो जौहरी, पहचान गई तो हीरा है, अरबों की संपत्ति। आई मूर्ख उसी पे चमड़ा काट रहा है। तो बोला जौहरी कि ए भाई हमको ये पत्थर दोगे, कहां से लाए हो। नाव पे लटका था, बड़ा सुंदर, 500 रुपया में खरीदा हूं, 500 में। अच्छा, ए हमको बड़ा सुंदर लग रहा है, 500 में लाए, तुमको नहीं देंगे। जौहरी बोला 5000 दूंगा। अभी सोचा मुचियारी, हम तो 500 में लाए थे, तो 10 गुना का फायदा हो रहा है। बोला ठीक है ठीक है। 5000 रुपया में जौहरी ने उस हीरा को लिया और एक पोटली में बंद किया और बिना जूता लिए भागा घर की ओर। अब नाच रहा है। अरबों की संपत्ति 5000 में, अरबों की संपत्ति 5000 में। घर गया, घर जाकर जैसे पोटली खोला तो देखता है कि हीरा चकनाचूर हो गया था, टुकड़े टुकड़े में बट गया था। अब ये आश्चर्यचकित कि हीरा टूटेगा नहीं, हीरा था, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, टूट गया। फिर पूछा तुम कौन हो। हीरे में से आवाज आया, हीरा में, हीरा था, अब नहीं हूं। तो जौहरी ने पूछा टूटे क्यों। हीरे ने कहा देखो, नाव वाले ने मेरी कीमत 500 रुपए लगाई, मुझे तकलीफ नहीं भाई। क्यों, वो मुझे नहीं जानता था। मोची ने मेरी औकात 5000 की लगाई, तकलीफ नहीं भया। क्यों, वो भी मुझे नहीं जानता था। लेकिन तुम जौहरी हो और तुम जानने के बाद भी मेरी कीमत 5000 लगाए, इस पीड़ा से मैं टूट गया। जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि मानव शरीर क्यों मिला है, उसके लिए कोई बात नहीं। लेकिन माई बाप,
आप सब सत्संगी हैं, भजनानंदी हैं। और भजन में रहने के बाद, सत्संग में रहने के बाद जब इस हीरे को आप नहीं पहचान पा रहे हो तो आप बताओ ये हीरा आपका साथ देगा क्या? टूट जाएगा। इसलिए समझिए, हमको भी ना रोना पड़े। हमारा एगो अवधि का गीत है, अवधि समझ में आएगी आपको, भोजपुरी। जानते हैं ये ससुराल है हम लोग का, मैका है, मैका, हाँ मैका, ये मैका है। और ससुराल कहाँ है? इधर इधर ऊपर। ससुराल तो जाना ही पड़ेगा ना। माई लोग कहते हैं अरे कोनो गुण सीख ले, गुण सीख ले, सिलाई उलाई सीख ले। ससुराल में जाएगी तो नाक कटाएगी का हमारा? माई लोग लड़कियों कहती है अरे कोनो गुण सीख ले, सिलाई उलाई सीख ले, खाना बनाना सीख ले। जाएगी तो नाक कट जाएगी। जीव इस मैके में आया, जीवन भर कोई गुण नहीं सीखा, खेल कूद में मैका में जीवन बर्बाद कर दिया। और जब विदाई का समय आया तो रो रहा है कि कपड़ा में दाग लग गया है, अब क्या होगा? उस समय अरे बैठल, उस समय का दर्शन करिए, जीव की स्थिति। अरे बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गइल। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गइल। कैसे जाइब पिया के नगरिया हो, कैसे जाइब पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गइल। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गइल। याद रखिएगा, ये कपड़वा में दाग लग जाए ना हो, एरियल सरफ है, आला है, वैनिश है, डाल के आप साफ कर सकते हैं। लेकिन जीवन में दाग लग गया ना तो दुनिया में कोई सरफ नहीं बना जो जीवन के दाग को समाप्त कर दे। कैसे जाइब पिया के नगरिया हो, कैसे जाइब पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। आइल बगौना के हमरो संदेशावा, आइल बगौना संदेश आ गया जाने का, जाए के हमारा पियवा के देसावा, जाए के हमारा पियवा के देसावा। कांच बाट हो जी की रचना थी कि मेरा भाई 14 साल से जग रहा है मेरी सेवा में, चलो कम से कम शक्ति बाण के बहाने लक्ष्मण को एक रात सोने को मिल रहा है, सोते रहना दिया जाए, आराम से सवेरे जगेगा। भगवान ने सुला दिया। लक्ष्मण जी जब चले, हनुमान जी जब चले ना सजीवन बूटी लाने, तो शर्त थी कि सूर्योदय के पहले आना है। हनुमान जी चले तो कहे, बोले उसकी गारंटी मेरी है, मैं लाऊंगा। चले तो हनुमान जी सूर्य नारायण से बोले, का हो गुरुजी, याद है ना बचपन वाला मुंह में? बोले हाँ चला, पूरा याद है। तो हनुमान जी बोले तब तो छोटा था तो खा लिया, अब तो बड़ा हो गया हूं। सूर्य नारायण एकदम चिंता मत करो, चला जाओ, जब तक तुम आओगे नहीं तब तक मैं आऊंगा नहीं, तुम जाओ आराम से लेकर आओ। हनुमान जी महाराज सजीवन लेकर आए, लक्ष्मण जी उठे। उसके अगले दिन कुंभकर्ण मरा, उसके अगले दिन मेघनाथ को गति मिली। अब रावण चला युद्ध करने। बार बार भगवान रावण के सिर भुजाओं को काटते हैं, उतनी सिर भुजाएं नवीन आ जाती हैं।
सीता जी ने पूछा, किससे? त्रिष्टा से। बार बार प्रभु मारते हैं, उसके सिर को काटते हैं, नवीन आते, प्रभु उसके हृदय में क्यों नहीं मारते? त्रिष्टा जी ने कहा, जानकी, रावण के हृदय में आप रहती हैं, आपके हृदय में रघुनाथ जी रहते हैं, और रघुनाथ जी के हृदय में पूरा विश्व रहता है। प्रभु सोचते हैं कहीं रावण को बाण मारा, वो बाण आपके हृदय में जाएगा, आपके हृदय में जाएगा तो राम जी के हृदय में जाएगा, और प्रभु के हृदय में गया तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, इसलिए राम जी नहीं मार रहे हैं। तो मां ने पूछा, फिर मरेगा नहीं? त्रिष्टा जी ने कहा, कल मरेगा। पहले प्रभु उसके सिर को काटेंगे, सिर कटते व्याकुल हो जाएगा, जैसे व्याकुल होगा आपका ध्यान हटेगा, और जैसे आपका ध्यान हटेगा प्रभु उसी समय उसके हृदय में बाण छोड़ देंगे। अंतिम दिन रावण चला युद्ध करने, प्रतिमाएं रोने लगी हो, बादल रक्त की वर्षा करने लगे, अशुभ ध्वनियां गूंजने लगी। भगवान ने विभीषण जी की ओर देखा, विभीषण जी ने कहा, प्रभु नाभि में अमृत है इसके, जब तक अमृत नहीं सोखिएगा मरेगा नहीं। भगवान ने निकाला 31 बाण। अब तक भगवान 30 बाण चलाते रहे, 20 भुजाओं के लिए, 10 सिरों के लिए। अब की बार 31 बाण निकाला, निकाल कर खींच कर चलाया। 20 बाणों ने 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने रावण के 10 सिरों को काटा। 31वां बाण नाभि में लगा, और जैसे नाभि में लगा रावण चिल्लाया, गरजऊ मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रघुपतो बचारी, कहाँ राम रघुपतो बचारी, कहाँ राम रघुपतो बचारी। क्या चिल्लाया? खुद बाण लगा है, मर रहा है, और चिल्लाता क्या है? कहाँ है राम, दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार मरते समय मुख से राम निकालकर रावण भी मुक्त हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी को भेजकर भगवान ने रावण की अंतिम क्रिया संपन्न कराई है। विभीषण जी का राज्याभिषेक भया है, सीता मैया आई है, आपको बताया था बीच में। प्रतिबिंब अग्नि में प्रवेश भया, असली मां अग्नि से बाहर आई है। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई, सारे कपि भालू जीवित हो गए, राक्षस नहीं भय। क्यों? भगवान ने सबको मुक्त कर दिया था। विभीषण जी को बोलकर भगवान ने जितनी रावण की संपत्ति थी सब लुटवा दिया, पुष्पक विमान में भरकर विभीषण जी ने सब लुटा दिया। जितने बंदर थे ना सब पहनने लगे, लेकिन बानर तो बानर, नाक वाला कान में पहन लिया, कमर वाला गले में पहन लिया, पांव वाला हाथ में लपेट लिया, हाथ का गोड़ में लपेट लिया, उल्टा पुल्टा सब पहन के आभूषण। अब भगवान के पास बंदर सब आकर कहते, प्रभु हम आज कैसे लग रहे हैं नाथ? भगवान बोले, आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं ना कि आपको देखकर इंद्र भी शर्मा जाए आज। क्या बात है, इतने सुंदर। कपियों को प्रभु ने विदा किया, कहा जाइए, निर्भय रहिएगा, डरिएगा मत। इसके बाद 10 यूथपतियों को विभीषण जी के साथ लेकर भगवान लंका से अयोध्या की ओर प्रस्थान किए हैं। बाबा कहते हैं, ए जी चलता विमान कोलाहल होए, चलत विमान कोलाहल होए, जय रघुबीर कहे सब सोए, जय रघुबीर कहे सब सोए। भगवान सीता मैया को दर्शन कराते, यहाँ रावण मरा, यहाँ कुंभकर्ण मरा, यहाँ मेघनाथ मरा, ये देखिए सेतु बंधन, ये रामेश्वरम। भगवान जहां जहां राम जी रुके थे दर्शन कराते कराते लेकर पहुंचे तीर्थराज प्रयाग। हनुमान जी को कहे, जाकर मेरे भाई भरत को सूचना दीजिए, मैं वापस आ रहा हूं। हनुमान जी महाराज चले हैं। प्रभु गए श्रृंगवेरपुर, केवट भैया को बुलाकर अनेक प्रकार से वस्त्र आभूषण दिया। निषाद जी को लेकर भगवान चल पड़े हैं अयोध्या की ओर। इधर भरत जी सोच में डूबे थे, एक दिन बचा है, भैया नहीं आए, क्या भैया मुझे भूल गए? तब तक हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप बनाकर आए और सूचना दिए, अरे बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया। वो देखो बजरंगी लाए खबरिया,
श्रावंत जिमि पाई पियोसा। भैया भरत भय बवरिया राम आते नगरिया। बवरिया राम आते नगरिया। को तुम तात कहाँ से आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनो कृपा निधान। ले आया प्रभु की खबरिया राम आते नगरिया। बजरंगी लाए बवरिया राम आते नगरिया। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेषे उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। अब चले भैया गुरुवर दुवरिया राम आते नगरिया। बजरंगी लाए बवरिया राम आते नगरिया। आते नगरिया राम आते नगरिया। राम आते नगरिया। हनुमान जी महाराज पहुंच गए, भरत जी को सूचना दिए। जैसे भरत जी की सूचना मिली दौड़ कर गए गुरु जी के पास। गुरु जी भैया आ गए, पूरे नगर का श्रृंगार किया गया है। हो इधर भगवान पुष्पक विमान लेकर आए हैं, ऊपर ऊपर सारे कपियों को अयोध्या का दर्शन कराते हैं। प्रभु के मित्र अयोध्या देखकर प्रसन्न हो गए। सुग्रीव जी कहते वो देखो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशला धन्य कर गई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, खेले चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु के पानी लागे, वो प्रभु के पानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुख खानी लागे, वो सुख खानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की, श्री रघुवर राम लला की। जानकी महल सुच सुंदर शोभा, लक्ष्मण जो के किलाती यहाँ के कड़े कड़े से प्रीत पुरानी लागे, ओ प्रीत पुरानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन, गली गली में डोले। सीताराम
प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को, पीकर श्री हरि रस को। जन राजेश रहे नित निर्भय, फिकर कहो क्या उनको जिसको मातु पिता रघुनाथ सिया महारानी लागे, सिया महारानी लागे। मोहे में सोनी तो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। बोलिए अयोध्या धाम की। बैठ जाइए। कितना सुंदर है अयोध्या। भगवान बोले इसीलिए तो आए हो यहाँ पर। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी हो, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर सपन दिखावत नगर मनोहर। सुन कपीस अंगद लंकेसा, पावनपुरी रुचिर यह देसा। सुन कपीस अंगद लंकेसा, पावनपुरी रुचिर यह देसा। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं को, यह प्रसंग जाने को। अवधपुरी सम प्रिय नहीं को, यह प्रसंग जाने नहीं को। सुन जामवंत बजरंग बली, सुन जामवंत बजरंग बली। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी। सुनो जामवंत बजरंग बली, सुनो जामवंत बजरंग बली। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। भगवान पहुंच गए अयोध्या में। दौड़कर गुरुदेव भगवान को दंडवत किया। चारों भाई भरत जी ने प्रभु को प्रणाम किया। चारों भाई परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं। यहां पर कहते हैं भगवान एक ही साथ अमित रूप में प्रकट हो गए। अमित रूप प्रकटे ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। वृक्ष से वृक्ष बनकर मिले, वृद्ध जनों से वृद्ध बनकर मिले, बालकों से बालक बनकर मिले, गौ माताओं से गौ बनकर मिले, पक्षियों से पक्षी बनकर मिले। परंतु सबको ऐसा लगा मानो राम जी सबसे पहले मेरे से आकर मिले। इस मर्म को कोई जान नहीं पाया। भगवान जाने। राम जी ने मित्रों का परिचय गुरु जी से कराया, गुरु जी का परिचय मित्रों से कराया। समझ गए मेरी माँ कैकेयी नहीं आई है, माँ लज्जित है। सबसे पहले राम जी कैकेयी मैया के पास गए। जाकर अनेक समझाया, माँ देख तेरा राम जिस कार्य के लिए तूने राम को वन भेजा था, तेरा राम उस कार्य को पूर्ण करके अपनी माँ के गोद में आ गया। माँ तेरा काम पूरा हो गया। माँ अनेक प्रकार से समझाया है।
सेवकों को बुलाकर कहा, मित्रों को ले जाइए, स्नान कराकर सुंदर सजाइए। गुरु आज्ञा लेकर तीनों भाइयों को नहलाते हैं, सजाते हैं, स्वयं स्नान करके वस्त्र आभूषण धारण किए। माताएं मेरी जानकी मैया को सजाती हैं तिलक के लिए। भैया तिलक जैसे राम जी सज कर आए ना, गुरु जी कहे मैं आज ही राम जी का राज्याभिषेक करूंगा। प्रभु बिलो कि मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि समते जसो बरनी न जाई, बैठे राम द्विजन सिरनाई। मेरी मैया के साथ मेरे राघव जी स्वर्ण के सिंहासन पर, अयोध्या के सिंहासन पर जाकर बैठ गए। ब्राह्मण लोग वेद की ऋचा का पाठ करने लगे, देवता लोग पुष्प की वर्षा लुटाने लगे। और देखिए सबसे पहले बाबा कहते हैं, ए जी प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि दीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि दीना, मुनि सब विप्रन आय सुदीना, बार आरती भय गए सब। राम राज्य 3 लोक 14 भुवन में एक साथ बैठा। बाबा कहते हैं चारों भाइयों के 2-2 लड़के भय, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, चारों भाइयों के 2-2 पुत्र भय हैं। पूरे राज्य में सब लोग सुखी हैं, दुख का नाम निशान तक नहीं है। नारद जी आए, सनकादिक आए, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी आए, सब आकर राम जी से वरदान प्राप्त करते हैं। भरत जी ने एक दिन संत और असंत का भेद पूछा, प्रभु ने भरत जी को समझाया है। शंकर भगवान माँ पार्वती को कथा सुना रहे थे। माँ ने कहा, प्रभु आप ये कथा कागभूषुंडी जी से कैसे सुन लिए? बाबा बोले, जब सती के शरीर में आपने शरीर छोड़ा तब मुझे वैराग्य भया और घूमते घूमते मैं नीलगिरी पर्वत गया, वहाँ कथा चल रही थी, हंस का रूप धारण करके मैंने कागभूषुंडी जी से वहीं पर कथा सुनी। फिर माँ ने प्रश्न किया, प्रभु गरुण जी भगवान के वाहन हैं, ज्ञानी है, भक्त शिरोमणि है, हाँ, और वो जाकर कागभूषुंडी जी से कथा क्यों सुने? इस प्रश्न के उत्तर में बाबा ने कागभूषुंडी गरुण संवाद सुनाया है। 4 वक्ता हैं, चारों वक्ताओं ने अपने अपने पीठ पर कथा को पूर्ण किया। तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी पूर्ण किए, नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंडी जी पूर्ण किए, कैलाश के दिव्य शिखर पर बैठकर भूत भावन भगवान शिव कथा पूरी किए, और अब काशी जी के 80 घाट पर बैठकर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और इस धूमा के भाव पीठ पर बैठकर मैं इस कथा को पूर्ण करते हैं। बाबा कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, प्रभु मौसम दीन नदी नहीं तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भवे, कामिहि नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागौ महि राम, यत् पूर्वं प्रभुणा कृतं सुख विना श्री शंभुना दुर्गमं, श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनीषं प्राप्येतु रामायणम्, मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमः शान्तये, भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम्, पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदम्, मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम्, श्री
रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ते संसार पतंग घोर किरण हृदयन्ति नो मानवा हृदयन्ति नो मानवा हृदयन्ति नो मानवा। यदि श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने सप्तमः सोपान समाप्त। उत्तरकांड समाप्त। कथा में यदि मेरे किसी भी वचन से, किसी भी वाक्य से, किसी भी शब्द से किसी के हृदय को ठेस पहुंचा हो तो उसके लिए मैं करबद्ध हाथ जोड़कर क्षमा याचना चाहता हूं। भविष्य में सौभाग्य प्राप्त हुआ तो हम और आप पुनः मिलेंगे और 9 दिन राघव जी की कथा की गंगा प्रवाहित होगी और मिलकर हम लोग स्नान करेंगे। 9 दिन हम और आप मिले रहे। आइए कथा विश्राम ले, उससे पहले 2 मिनट हम और आप नित्य की भांति हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजना जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। कथा विसर्जन आज अब प्रभु शंभुनाथ हनुमान, जो प्रभु आयो जहाँ से सकल करो प्रस्थान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पूज्यपाद गोस्वामी जी की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री सीताराम।